जो अवतरण स्थल है, आप लोगों में से ज़्यादा लोगों को ध्यान नहीं है। आप लोग समझते हैं राम जी का ही अवतार हुआ था, कृष्ण जी का ही अवतार हुआ था, लेकिन हमारे शास्त्रों में भगवान विष्णु के 24 अवतार प्रसिद्ध बताए गए हैं। उन 24 अवतारों में से एक हंस अवतार भी है, जो ज्ञान के उपदेश के लिए धराधाम पर हुआ था। वो जो हंस अवतार है भगवान विष्णु का, उसका आविर्भाव स्थान जैसे राम जी का अयोध्या है, जैसे कृष्ण जी का मथुरा है, उसी तरह से हंस भगवान वहाँ पर परंपरा से पहले से हंसकूप बना हुआ है, तीर्थ बना हुआ है, वहाँ पे भगवान का मंदिर है, सब कुछ है। अब वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति आकर के कब्जा कर चुके हैं जिनका संबंध ईसाइयों से है, और वहाँ पर ईसाई देवताओं को स्थापित करने की प्रचेष्टा की जा रही है। और जो सनातन धर्म के लोग हैं, हंस भगवान के भक्त हैं, उनको वहाँ जाने से रोका जा रहा है, और इसके लिए कुछ लोग वहाँ पर निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। ये सब उसमें विवरण अंकित है। पुरी के शंकराचार्य जी महाराज का आश्रम भी वहीं से बिल्कुल पास में है, इसलिए उनकी विशेष दृष्टि इस अभियान के ऊपर है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे भगवान की जैसे राम जी की जन्मस्थली के लिए इतना बड़ा संघर्ष हुआ, जैसे कृष्ण जी की जन्मस्थली के लिए संघर्ष हो रहा है, ऐसे हमारे हंस भगवान की जन्मस्थली पर भी अतिक्रमण हो रहा है। इन दोनों जगहों को मुसलमानों ने अपने कब्जे में किया है। हंस भगवान की जो आविर्भाव स्थली है, उनका जो तीर्थ है, जो हमारे लिए पुण्य भूमि है, उस पर ईसाई समर्थित लोग कब्जा कर रहे हैं, और ईसाइयों के देवताओं को वहाँ ला करके बैठाने की कोशिश की जा रही है। हमारे भाइयों बहनों का ही धर्मांतरण नहीं हो रहा है, हमारी जगहों का भी धर्मांतरण करने का प्रयास लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए हिंदू बंधुओं को जागने की आवश्यकता है और अपने हंस भगवान की आविर्भाव स्थली को मुक्त करा करके वहाँ पर फिर से हंस भगवान का झंडा लहराने की और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद हिंदू समाज के लिए लेने की आवश्यकता है। शशांक शेखर जी हमारे पास यहाँ आए, आकर के इन्होंने वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में उनको जानकारी दी, इसको भी वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि कम से कम इनके मन में यहाँ पटना में रह करके भी भगवान हंस के जन्मस्थली के लिए पीड़ा है। ये बहुत अच्छा संकेत है कि धीरे धीरे जाग रहा है और अपनी